नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं तो मई 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूँगी, अंत तक आप हमारे इस वीडियो से बने रहें। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। तो यदि आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं तो शनि बुध आपके लिए भी बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, सूर्य गुरु और मंगल यह स्थिर रूप से अशुभ होता है। तो अब आपको जानना है कि गोचर से यह ग्रह आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, शुभता दे रहे हैं या फिर अशुभता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहे हैं मई 2022 में। तो सबसे पहले हम बात लग्न की करेंगे। आपका जो लग्नेश है शुक्र, उसकी स्थिति क्या है। शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र आपके बर्थ चार्ट में बहुत ही शुभ माना जाता है और शुक्र 23 मई को मेष में प्रवेश करेंगे, यानी 23 मई तक, 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक मीन राशि में शुक्र का संचरण होगा, है ना। तो मीन राशि आपके बर्थ चार्ट में, यानी आप तुला लगन के जातक हैं तो छठे भाव में आती है और छठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति भी इस महीने में रहने वाले हैं, मंगल का भी संचरण है और शुक्र भी संचरण कर रहा है ना। तो अब आपको देखना है कि क्या स्थितियां बनेंगी। छठे भाव में जब भी शुक्र संचरण करता है तो महिलाओं से थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पर रखनी है। शुभ है या फिर अशुभ है आपके बर्थ चार्ट में, लेकिन आपको अपनी इंटरनल जो इच्छाएं हैं बहुत सारी महिलाओं के प्रति, अब महिला हैं तो पुरुष के लिए, पुरुष है तो महिलाओं के लिए, तो उसके लिए आपको अपने आप को कंट्रोल करना ही है। बहुत सारे फालतू पैसे दर दर नहीं खर्च करने हैं। अपनी जो इच्छा है काम वासना की, उस पर कंट्रोल करना है। स्त्री का सुख बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत सारा कुछ स्त्री का सुख इस महीने में दिलाने जा रहे हैं शुक्रदेव, तो आपको अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे। क्योंकि छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो आपको शत्रुओं में वृद्धि कराएगा। अगर आपकी राशि तुला है तो शत्रुओं में वृद्धि निश्चित तौर पर कराएगा। तो लग्नेश आपका और आपके अष्टम भाव का स्वामी विपरीत राजयोग बनाकर छठे भाव में संचरण कर रहा है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि बुध की स्थिति क्या है आपके बर्थ चार्ट में। बुध आपके बर्थ चार्ट में आपका भाग्येश है और आपके व्यय भाव का स्वामी है। तो बुध अगर आपके लग्न चार्ट में और आपकी राशि के चार्ट में, आपकी राशि से बुध कहाँ पर स्थिति बनाकर बैठे हैं, बुध 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं। ठीक है, और वृषभ राशि आपके जन्म पत्री के अष्टम भाव में आ रही है। अष्टम भाव में आपको धन का लाभ शुक्रदेव निश्चित तौर पर दिला रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको बहुत ही शुभकामनाएं। धन के लिए हर किसी को ये रहता है कि हमें धन मिले, तो धन की इच्छा जो आपकी है वह पूरी होगी। ठीक है, और आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वह शनि है। अगर आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं तो पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और सम स्थिति में होता है, और शनि की जो स्थिति है वह आपके पंचम भाव में ही बन रही है। यदि आपकी राशि तुला है तो पंचम भाव में शनि बैठकर पुत्र का सुख आपको प्रदान करेगा, क्योंकि वह वहाँ पर शश योग बनाकर बैठेगा तो वह स्थिति से 2.5 वर्ष के लिए आपको काफ़ी शुभता प्रदान करेगा। ठीक है, ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी बन रही है। यदि आपका लग्न तुला है तो शनि जो है आपके लिए विशेष तौर पर कन्या संतति देने की संभावना बढ़ाता है, इसके लिए शुभता देगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा जो है वह पूरी होगी, काम सारी सफल होंगी। ठीक है, अधिकार मिलेगा आपको, तरक्की होगी आपकी, ये स्थिति आपके लिए बहुत बेनिफिट बन रही है। शेयर सट्टे लॉटरी में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें पैसे लगा सकते हैं। यह लाभ आपको शनिदेव दिलाने के लिए आ रहे हैं। आपकी कीर्ति, आपका सम्मान, सब कुछ यहाँ पर 2.5 वर्ष के लिए बड़ा ही अच्छा बना रहेगा। मित्रों से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, विदेश यात्रा हो सकती है, जायदाद मिल सकती है या फिर आप खरीद सकते हैं। बेरोजगारी, बेइज्जती, ठीक है, संतान, ये सब चीज़ें जो हैं आपको, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ये सारी कुछ अच्छी होंगी। अगर बहुत बेइज्जती पहले हो चुकी है, अब वो इज्जत आपको वही लोग आकर लौटाएंगे जिन्होंने आपकी पहले बेइज्जती की। ठीक है, जो आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे थे या फिर किन्हीं बात को लेकर कुछ अनबन हो गई थी, आपको ऐसा लग रहा था कि हम दुखी हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर शनिदेव दिलाने आ रहे हैं, मान सम्मान से नवाजने के लिए आ रहे हैं।
अब अगर आप तुला लग्न और तुला राशि के जाते हैं तो मंगल की स्थिति क्या है। मंगल आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी 17 मई को मंगल मीन राशि में संचरण करेगा। ठीक है, 17 मई को जब वह मीन राशि में संचरण करेगा और मीन राशि आपके छठे भाव में आती है, तो छठे भाव में बैठकर मंगल की जो स्थिति है वह आपके लिए शुभता वाली बन रही है। थोड़े से पैसे जो है वो व्यर्थ में खर्च हो सकते हैं, कर्ज हो सकता है। और हाँ, खासकर आपको अगर पाइल्स की बीमारी पहले से है या फिर नहीं भी है तो पाइल्स की कंडीशन उस तरह की चीज़ों से दो चार होना पड़ सकता है। इस पर आपको खास ख्याल रखना है, अपने हेल्थ पर खास ख्याल रखना है। खराब जगह तबादले के चांसेस मंगल बना रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होने की संभावना बन रही है वरिष्ठ अधिकारी से, लेकिन झगड़ा करा सकते हैं मंगल मीन राशि में बैठकर। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके बर्थ चार्ट के लिए बृहस्पति क्या है। बृहस्पति आपके छठे भाव और आपके तृतीय भाव का स्वामी है और 13 अप्रैल से वह मीन राशि में संचरण कर रहा है। मैंने पहले ही बताया, शुक्र, शनि और शुक्र, बृहस्पति और मंगल, ये 3 ग्रह एक साथ छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठकर, चूंकि आपके बर्थ चार्ट के लिए बहुत शुभ नहीं है, आपको हेल्थ से परेशान करेगा। काम सफल नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। मन आपका परेशान रह सकता है, अस्वस्थता जैसे स्थिति रहेगी। परीक्षा में अगर आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में सफलता को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा बढ़ा देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर तबादले के लिए आप सोच रहे हैं तो भी आपके बहुत फेवर में तबादला नहीं होगा और आपको उस काम से कष्ट मिल सकता है। मामा या मौसी, इनको तकलीफ हो सकती है आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। अदालत का जो निर्णय है, अगर इस तरह की कोई निर्णय आने वाले हैं, है ना, बृहस्पति पूरे 1 वर्ष में, तो वह निर्णय हो सकता है आपके विरुद्ध जाए। तो इसीलिए आपको बृहस्पति का उपाय करना है जो आपको इन मामलों से निकाल सके, इन मामलों से बचा सके। यानी हम कहते हैं ना कि 110% होना है, लेकिन हमें 70% योग बन रहे हैं और इस तरह के, तो हमें अपना 20-30% और बढ़ा देना है जिससे कि उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल सके। निश्चित तौर पर उपाय लाभ करते हैं तो आप पहले से उपाय ज़रूर से शुरू कर दें हमारा ये वीडियो देखने के बाद। यदि आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं तो सूर्य आपके एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव का स्वामी है और सूर्य की जो स्थिति है 15 मई को वो वृषभ राशि में संचरण करेगा और वृषभ राशि आपके अष्टम भाव में आती है। तो सूर्य शुभ हो या फिर अशुभ है, जैसे भी कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठा है या शुभ है, तो लेकिन यह जो मंथ है या जो महीना है मई का, वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ नहीं होगा, है ना। वरिष्ठ लोग बार बार आपसे नाराज होंगे, तो इसका उपाय आपको करना है, सूर्य को जल देना है, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करना है रविवार को 10 बजे तक, है ना। तो आपको ये जो ग्रह हैं जो परेशान कर रहेंगे आपको मई में, उसकी शुभता आपको यहाँ पर मिल पाएगी। तो जैसे ही आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, उपायों को शुरू कर दीजिए। तो जो मई का महीना है, अगर कुछ विशेष सोच रहे हैं उस ग्रह से रिलेटेड, तो पहले से उपाय अगर करेंगे तो उसकी शुभता तो आपको वहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। अब राहु और केतु भी संचरण कर गए हैं, घर बदल लिया है राहु और केतु ने, और मेष राशि में राहु का प्रभाव, और चूँकि मेष राशि आपके बर्थ चार्ट के सप्तम भाव में आती है और तुला राशि जो है आपके लग्न में आती है, और केतु तुला में ही विद्यमान है, 18 महीने के लिए संचरण करेंगे और सदैव वक्री होते हैं यह 2 ग्रह। तो लग्न में केतु कुछ हानि करा सकता है ना। आपको थोड़ी सतर्कता रखनी है। कोई डिसीजन आपके अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा आपको लगेगा कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी हानि हो गई, है ना। तो ये कंडीशन से आपको यहाँ पर बचना है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। सप्तम भाव में राहु बैठकर वाद विवाद करा देंगे, चाहे वो आपके अधिकारियों से हो या जिसके साथ आपने व्यवसाय को साझा किया है। पति पत्नी के रिलेशनशिप में आपको वाद विवाद झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको राहु का उपाय करना है, राहु से रिलेटेड चीज़ों का और केतु से रिलेटेड चीज़ों का आपको उपाय करना है। एक लाजावत अगर आप पहन लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ आपको शुभता प्रदान करेगी। लेकिन आप एक बार अपने बर्थ चार्ट में देख लें कि राहु और केतु की स्थिति क्या है, तत्पश्चात आप रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे
मंथली प्रेडिक्शन और तुला राशि के विषय में तुला राशि के तुला लग्न के जातकों के लिए मई 2022 का राशिफल। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।